हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। साथियों, आज हम बोtulism डिसीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसे भोजन विषाक्तता कहते हैं, जिसे फूड पॉइजनिंग का केस के रूप में जाना जाता है। ये जो केस है बहुत सभी प्रकार के पशु जैसे गाय भैंस में देखने को मिलता है और भेड़ बकरी में बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि वो हरे घास को खाते हैं। लेकिन जो गाय भैंस है वो सड़ा गला भी कभी कभी खा लेते हैं, या जिनमें न्यूरोटॉक्सिन विष पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, उसको खाने के कारण ये होता है। ये जो इसके अगर हम थोड़ी अगर इन्फॉर्मेशन दे तो ये जो बीमारी है, अगर पशु कोई भी सड़े गले पदार्थ को खाता है जिसमें एक बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, जो बैक्टीरिया है इसके कारण होता है। ये जो बैक्टीरिया है जो पशुओं के न्यूरोटॉक्सिन्स पशु में न्यूरोटॉक्सिन्स विष छोड़ता है, जिससे पशु का शरीर लकवा मार देता है। ये इसका मेन वो है। तो इसके अगर हम कारण के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो ये जो बीमारी है यह 3 से 5 दिनों का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 5 दिन तक रहता है। इन्फेक्शन फैलने का इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 5 दिन में होता है। और अगर सिम्टम्स जब स्टार्ट कर देती है पशु दिखाना, तो पशु की रोग की गंभीरता के हिसाब से उसमें सिम्टम्स देखने को मिलता है। जो कई एनिमल अगर विष की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक होती है, बहुत ज़्यादा अधिक होती है न्यूरोटॉक्सिन्स विष की, तो पशु का कोई सिम्टम्स दिखाए बिना ही तुरंत मौत हो जाती है। ठीक है। और अगर सिम्टम्स कम रहते हैं, जैसे पशु कम मात्रा में इन सब का यूज कर न्यूरोटॉक्सिन्स होता है, तो पशु में धीरे धीरे सिम्टम्स देखने को मिलता है। और पशु का जो मुख्य सिम्टम्स ये आता है कि उसका हिस्ट्री में पता चलता है कि पशु ने एक सड़ा गला खाया रहता है, और जीभ का बाहर लटक जाना ये उसका मुख्य सिम्टम है। साथ ही साथ गर्दन को मोड़ के बैठ जाती है, पेट पीछे साइड, और पेट की ओर गर्दन मोड़ देती है। खाना पीना तो बंद ही रहता है, और सांस लेने में समस्या जाती है, और शरीर के जितने भी मसल्स हैं वो सभी पैरालाइज हो जाते हैं। ये जो बीमारी है इसमें नर्व को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे शरीर पूरा पैरालाइज हो जाता है और शरीर में पैरालिसिस देखने को मिलता है। और इसके अगर हम टेम्परेचर के बारे में बात करें तो टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, इसमें ना टेम्परेचर लो जाता है ना हाई, क्योंकि यह बैक्टीरियल डिसीज़ है, फिर भी इसमें टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। और जैसे कि गोबर करना है, यूरिनेशन है, और ये सभी पेशाब करना, गोबर करना, ये सभी नॉर्मल सामान्य चलता रहता है। और जो उसकी छाती की चेस्ट की मांसपेशियाँ है उसमें लकवा मार जाता है, क्योंकि यह मसल्स को पूरा वो कर देती है, अच्छे से वर्क करने नहीं देती, टॉक्सिन से बना देती है। और पशु में अच्छे से हार्ट के वर्क ना करने के कारण ऑक्सीजन की कमी से पशुओं की डेथ हो जाती है। तो इसके अगर हम और जो इसमें जैसे पशु के पैर हैं या गर्दन व फेरिंग्स में मांसपेशियों को लकवा मार देती है, जिससे पशु खाना पीना बंद कर देता है। और इसके अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो आपको रिसेंट हिस्ट्री मिलता है। तो सबसे पहले पशु को 500 ग्राम 500 से 1 केजी तक मैग्नीशियम सल्फेट या लिक्विड पैराफिन 500 आपको लिक्विड पैराफिन यूज करना चाहिए, या अलसी का तेल 500 से 1 लीटर तक मुंह द्वारा उसको देना चाहिए, या 150 ग्राम नमक। ठीक है, आप मैग्नीशियम सल्फेट को 500 ग्राम ले सकते हैं, और 150 ग्राम आप में नमक ले सकते हैं। इसे आप मुंह द्वारा उसके डायरेक्ट मुंह में डाल देंगे, जिससे जो भी वो खाया है उसे पशु को डायरिया दस्त स्टार्ट हो जाएगा, और सब जितने भी सड़ा गला खाया है उससे वो निकल जाएगा दस्त के जरिए, और पशु में टॉक्सिन्स बनना बंद हो जाएगा। तो इस और उसके बाद इसके अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो आपको एक मल्टीविटामिन जो पशु को नरवाइन टॉनिक होता है, जैसे कि ट्रेबीवेट, आप इसका यूज कर सकते हैं। ये जो ट्रेबीवेट है आपको 15 से 20 ml बड़े पशु में डेली यूज करना है, 3 दिन तक लगातार इंट्रामस्कुलर रूट से। उसके बाद आपको दूसरा इंजेक्शन सोडियम एसिड फास्फेट इंजेक्शन यूज करना है, क्योंकि फास्फोरस का बहुत ही अच्छा रोल रहता है इस प्रकार की बीमारी में। तो आप सोडियम एसिड फास्फेट 15 से 20 ml दे सकते हैं बड़े पशु को, बॉडी वेट के हिसाब से आपको यूज करना है। ठीक है, इंट्रामस्कुलर रूट से। उसके साथ साथ आप मेलोक्सीकेम यूज कर सकते हैं, मेलोक्सीकेम प्लेन यूज करेंगे। ठीक है, और मेलोक्सीकेम आप 1 ml 10 kg बॉडी वेट पर इंट्रामस्कुलर रूट से यूज कर सकते हैं।
और उसके साथ ही साथ आपको डेस्टोज का इंजेक्शन यूज करना है, चाहे D5 हो या कोई भी, या रिंटोज यूज कर सकते हैं जो पशु को मतलब उसे एनर्जी दे। और आप डिहाइड्रेशन अगर देखने को मिलता है तो आपको NS भी देना चाहिए, और मेट्रोनिडाजोल भी आप दे सकते हैं। जो भी जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट बढ़ रही है पशु की, मतलब ज़रूरत, उस हिसाब से आपको इन सभी का यूज करना है। और आप ऑक्सीटेट्रा लॉन्ग एक्टिव यूज कर सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल डिसीज है तो आपको एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में ऑक्सीटेट्रा लॉन्ग एक्टिव यूज करना चाहिए। आप ऑक्सीटेट्रा लॉन्ग एक्टिव को 50 kg बॉडी वेट पर आप 3 ml तक दे सकते हैं, ठीक है। और आपको ऑक्सीटेट्रा लॉन्ग एक्टिव इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस रूट से आपको फर्स्ट मतलब डे यूज करना है, उसके बाद आपको 3 दिन बाद यूज कर सकते हैं। आपको 3 दिन तक ऑक्सीटेट्रा साइक्लिन इंजेक्शन यूज नहीं करना है। और आप और ट्राइबीवेट इंजेक्शन उसे आप डेस्टोज के साथ डाल सकते हैं, जो D5 है, या NS के साथ आप मिला सकते हैं। और साथियों, आपको इस प्रकार से ट्रीटमेंट करना है बूटालिज्म डिसीज़ का, जिससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।